आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है कि कोर्ट के द्वारा जो निरस्त किया गया है 65% आरक्षण दलित पिछड़ा अति पिछड़ा पिछड़े लोगों का, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार का के द्वारा पिटीशन देके निरस्त करवाया गया और 9वीं अनुसूची में नहीं लागू किया गया। तो पुनः हमारी पार्टी के लोग जब से ये हाउस खुली है पिछले 2-3 दिनों से, तब से बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सब लोग मांग करते आ रहे हैं कि पुनः आप नया बिल लाइए 65% आरक्षण का और 9वीं अनुसूची में के लिए सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार को भेजिए। हम लोग सब उसमें समर्थन देंगे और आपका तो डबल इंजन की सरकार है, इसलिए जरूर हो जाएगा, ये आग्रह किया जा रहा है। लेकिन केंद्र राज्य सरकार इस विषय पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, चर्चा नहीं करवाना चाहती है। तो हम लोग सदन से लेके सड़क तक, गांव पंचायत तक इस मांग को रखने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये सरकार डबल इंजन की सरकार दलित आदिवासी पिछड़ी जाति कमजोर अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, जिसने आरक्षण को खत्म कर दिया, बैकलॉग को समाप्त करके कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली लागू किया, लेटरल एंट्री को लागू किया। इस सरकार ने जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा ये लागू कर दिया। इसी कारण आरक्षण कमजोर हो गई है। तो हम लोग आज इसी की मांग कर रहे हैं। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं मिला हम लोग को, जातीय जनगणना कराने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग कर रहे हैं, राज्य सरकार को कराई गई है। हम लोग मांग करते हैं कि उसी राज्य सरकार के जनगणना के आधार पर इसकी जिम्मेदारी वाले की हिस्सेदारी और इस मांग को हम लोग पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और हमारा आंदोलन चलते रहेगा। देखिए, जब 17 महीने का शासनकाल था बिहार में, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, तो बिहार में जाति आधारित गणना हुई। तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास के बाद वो आंकड़े सामने आए, जिसके आधार पे 65% के आरक्षण का दायरा को बढ़ाया गया और 10% EWS का आरक्षण उसमें अगर हम इंक्लूड कर दे तो 75% के आरक्षण की बात होती है। हमारा मांग यही है कि इसे बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल करके सिक्योर किया जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से जब जाति आधारित गणना हो रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपने वकीलों के द्वारा रीच दायर करवा रहे थे, रुकवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन खैर वो हो नहीं सका। और तेजस्वी जी के प्रयास के बाद ये 65% के आरक्षण को बढ़ाया भी है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं नीतीश जी से कि भाई केंद्र में सरकार आपके समर्थन से है और आप भी कह रहे थे कि 9वीं अनुसूची में डलवाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी करे या ना करे, हम तो इसे निश्चित रूप से करवाएंगे और हमारी लड़ाई जो है सड़क से लेकर सदन तक रहेगी और तब तक करेंगे जब तक कि 65% आरक्षण को हम 9वीं अनुसूची में नहीं डलवा देते हैं। नहीं, देखिए, स्टेप तो चल ही रहा है। हमारे नेता जो है सड़क से लेके सदन तक में प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं, और हमारी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और हमें उम्मीद है कि जो है कोर्ट का निर्णय होगा और बिहार की जनता के पक्ष में होगा, उस गरीब गुरबा जनता के पक्ष में होगा, जिसकी कि अभी भी आप देखिए, अगर ये आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया होता तो आज बिहार में जो नौकरियां हैं उसमें कम से कम उनको लाभ मिल रहा होता। तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, सबको पता है कि 9 नवंबर 2023 को महागठबंधन सरकार के द्वारा तेजस्वी जी के जन्म दिवस के अवसर पर शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को तोहफा दिया गया था, उनको हक और अधिकार दिया गया था। आरक्षण व्यवस्था जो पहले 49% था उसको बढ़ा करके 65% किया गया, लेकिन इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया, केंद्र सरकार ने नहीं शामिल किया, उसके कारण पटना हाईकोर्ट में मामले गए और पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण इसको स्टे मिल गया। इस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी गए हुए हैं। मामले को हम लोग समझते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे हक में फैसला देगा, लेकिन किस तरह से 49.5% आरक्षण को
बढ़ाकर हमने 65% किया था, पुनः 49.5% आ गया। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है और दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ हकमारी है। ये जो बिहार में सरकार चल रही है डबल इंजन की, ये हकमारी करने वाली सरकार है, हक और अधिकार छीनने वाली सरकार है। इसके खिलाफ आज पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में सदन से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार को छीनने वाली सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप सब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।